क्या बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिक अ बर्थडे रीडिंग। ओके आज हम देखने वाले हैं आपकी लव डेस्टिनी, प्यार की डेस्टिनी, आपके प्यार में मतलब आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी देखने वाले हैं। डेस्टिनी मतलब वो होता है कि जो आपके भाग्य में होने ही वाला होता है। फिर चाहे मतलब हम आज देखने वाले हैं प्यार के रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड, तो यहाँ से आगे भी हो सकता है या कुछ लोगों की लाइफ में ये पहले हो भी चुका होगा, क्योंकि डेस्टिनी है। हर एक उम्र का इंसान ये वीडियो देखता है, तो आपके जर्नी के हिसाब से ये रीडिंग आपसे मैच हो सकती है। तो आज मैंने कुछ बर्थ डेट्स लिए हैं पाइल नंबर 1, जिनकी बर्थ डेट्स है 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 31। और पाइल नंबर 2 है जिनकी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30। सो आज की हम लव डेस्टिनी में देखने वाले हैं आपकी किसी भी मंथ के, अगर इस तारीख में आपका जन्म हुआ है तो ये पाइल आप लोगों की है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। मैं आप लोगों की जो ये पाइल है जिनकी बर्थ डेट्स कुछ इस प्रकार है 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31। इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ ताकि आप लोगों को वो दिख सके। आई होप कि आप उसको देख पा रहे हो, राइट? ओके। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ की सिचुएशन अभी कैसी है या फिर आपके डेस्टिनी में है क्या। तो आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी फ़िलहाल की सिचुएशन, आपकी फ़िलहाल की सिचुएशन कैसी है मैं आपको बताना चाहती हूँ। पाइल नंबर 1 कि अभी आपकी लव लाइफ हैंग है, स्टक है। अभी आपके लाइफ में वो प्यार नहीं है, मतलब यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। आप लोग सिंगल हो सकते हो या फिर अगर कोई रिलेशनशिप में है तो भी वो खुश नहीं है। इस तरह के लोगों की ये पाइल है। या फिर कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव स्टार्ट हुआ है। ऐसा भी हम देख सकते हैं, क्योंकि द मून एंड पेज ऑफ कप्स ये इंडिकेट करता है कि पास्ट लाइफ का मतलब नॉट रिसेंट पास्ट, इस पास्ट लाइफ पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के आपके प्यार से शायद आपकी मुलाकात हो गई है कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में होना बाकी है। जो लोग रिजिड हो रहे हैं अपने चौड़ में बोल सकते हैं, या फिर एक जो होता है ना स्टबर्ननेस में है, उनकी लव लाइफ स्टक हुई है। बट जो इमोशनली अवेलेबल है लोगों के लिए, उनकी लव लाइफ एटलीस्ट स्टार्ट हुई है, या आप उस पर्सन से मिल चुके हो, या आपके कांटेक्ट में वो पर्सन है जिसके साथ आपका फ्यूचर होने के चांसेस हैं। तो मुझे यहाँ इस प्रकार के लोग लग रहे हैं, 2 तरह के, जो बिल्कुल भी सिंगल है और उनको सिंगल ही रहना है और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो सिंगल रहना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में ऐसे पर्सन से उनकी मुलाकात हो गई है जिसके साथ उनको एक लॉन्ग टर्म लाइफ दिख रही है। क्योंकि ये उन लोगों की पाइल है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में है। हैंगमैन उसी चीज़ को दर्शाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आप लोगों के लाइफ में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका स्पिरिचुअल लव होगा, जिनके लव लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल होगी। स्पिरिचुअल इन सेंस कि ऐसा नहीं कि उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है या प्यार नहीं है, बस एक चीज़ उसमें ऐड होगी कि आप दोनों को मिलके कुछ काम करना है। इट्स नॉट कि ओनली लव है, उस प्यार के पीछे भी एक मकसद है, तो उस मकसद को आप दोनों को कंप्लीट करना है। इस वजह से इस चीज़ को एक स्पिरिचुअल लव कहा जाता है, जो दोनों मिलके ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कि ये किससे रिलेट होता है, बट येस मुझे बताना आपसे रिलेट हो रहा हो तो। देखते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या किस तरह से मैंने कार्ड्स को निकाला है। आई एम जस्ट जो मुझे सामने अनफोल्ड हो रहा है मैं उस चीज़ को दोहराती जाऊंगी। ओके, तो हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग स्टबर्न हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारा केओस, फाइटिंग, अलोननेस है,
और बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये स्टबर्ननेस कभी कभी ना अच्छी होती है और कभी कभी हमारे लिए घातक साबित होती है। आप अगर रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर आपकी लाइफ में हेल्प मौजूद है, अगर आपकी लाइफ में वो पार्टनर मौजूद है और आप दोनों मिलकर कुछ चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, तो अकेले अगर आप मेहनत करोगे तो आपको इतना एग्जॉशन होगा, इतना केओस अपनी लाइफ में देखोगे और अपने आप को बहुत अकेला पाओगे। तो कुछ लोग ऐसे स्टेज पे हैं और कुछ लोग आने वाले दिनों में कंप्लीशन की एनर्जी में जाने वाले हैं, जिन्होंने इस प्यार को रिकॉग्नाइज किया है। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट अगेन थोड़ा स्टबर्ननेस उनमें भी है, बट एटलीस्ट वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सामने वाले पर्सन के लिए भले वो डिनाइल में हो, बट उनका दिल जो है वो डिनाई नहीं कर रहा है, और इस वजह से आगे चलकर ये एक रिलेशनशिप या फिर जो भी इंट्रोडक्शन हुआ है वो धीरे धीरे कंप्लीशन की एनर्जी में जाएगा। डेस्टाइन पार्टनर से आप लोग मिल चुके हो, ये मैं बता सकती हूँ। जो अपने आप को सॉफ्टली हैंडल कर रहे हैं, जो रफली हैंडल कर रहे हैं, वो मिलकर भी उस इंसान को पहचान नहीं पाएंगे। जो इंसान बहुत ही तरीके से अपने आप से पेश आ रहा है, सेल्फ लव कर रहा है, उसके लिए आगे चलकर लव लाइफ में कंप्लीशन होने वाला है। जो एग्जॉर्शन, जो केओस, जो अकेलापन आप लोग फील कर रहे थे, वो फीलिंग आपकी भरने वाली है सच्चे प्यार से। सॉरी, ओके, आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है ना कि कुछ लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली मैं आज बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोई भी थ्रोट इशू नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा हो रहा है। मतलब डेफिनेटली कुछ लोगों की एनर्जी है जो बताना नहीं चाहते हैं, बट उनके दिल में वो मतलब छुपा रहे हैं। वो गाना है ना, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना, खामोश रहना, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ में। बट जो इस सिचुएशन में है और अपने आप को सॉफ्टली हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की लव लाइफ कंप्लीट होगी और अकेलापन आपका फुल एक पार्टनर के साथ भरने वाला है जो आपको कंप्लीशन की एनर्जी देगा। आप अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन हो, बट कोई और अगर आपका साथ दे तो क्या ही बात है। तो यस, आपकी लव लाइफ जो है, जो सॉफ्ट तरीके से हैंडल कर रहे हैं अपने आप को, उनकी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में। बट जो लोग बिल्कुल भी स्टबर्न हैं जिसकी वजह से मुझे ये तकलीफ हो रही है तो उनकी लव लाइफ में मुझे कोई भी चांस नहीं दिख रहा, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं, उन्होंने मन बनाया है। तो उनके लिए मुझे यही एनर्जी दिख रही है। ओके, देखते हैं कि यस, द फूल, आपकी जर्नी कैसी होगी। द चैरियट, मैंने कहा ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही गेस कर लिया। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 नाइट है यहाँ, मतलब जो प्यार की पोटेंशियल है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी लव लाइफ में मुझे ना यहाँ 2 किंग दिखाई दे रहे हैं, 2 नाइट दिखा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपका जो पार्टनर रहेगा वो आपके साथ लॉन्ग लाइफ रहने वाला है। मतलब भले आपको इससे पहले कितनी भी बार प्यार हुआ हो और वो सक्सेसफुल ना हुआ हो, तो ये जो लव होगा वो आपका आखिरी लव होगा जिनके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करोगे। फूल के कार्ड से जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों की जस्ट बिगिनिंग हुई है, वो बिगिनिंग जो है वो चैरियट का रूप लेने वाली है। चैरियट मतलब मैरिज। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल नहीं है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ये चैरियट और नाइट ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है, ये 2 जो कार्ड्स हैं वो पूरी तरह से लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की बात करते हैं।
ये तो एक तरह का मैरिज का ही कार्ड है डेफिनेटली, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करते हैं। कभी भी साथ ना छोड़ने वाली एक बात। तो अगर अब तक आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपका कम से कम 2 बार हार्ट ब्रेक हो चुका होगा, या एटलीस्ट एक बार तो बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक हो चुका होगा, तब जाकर बहुत ही जद्दोजहद के बाद आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई है। और यहाँ किंग की एनर्जी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों की लाइफ में नाइट और किंग ये दोनों की एनर्जी है। इसका मतलब 35 अबाउ या फिर 30 अबाउ अगर आपकी एज होगी, तब जाकर आपके पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात होगी, राइट पार्टनर के साथ। ओके, एक्चुअली किंग की जो मतलब एज होती है वो 35 से लेके 45 एज तक की होती है। सो और नाइट की एनर्जी मुझे 30 से 35 तक की लग रही है। सो आपकी 33 के अबाउ जिसकी एज है, अगर आप जेंट्स हो तो आपकी एज 33 के अबाउ होगी, अगर आप लेडी हो या एक खूबसूरत महिला हो तो आपकी एज 30 अबाउ होगी। क्योंकि ये प्यार आपको थोड़ा लेट लेट मिलने वाला है, बट डायरेक्ट होने वाला है, और उनके साथ ही आपकी हैप्पी एंडिंग होगी। मैरिज मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिज में हो ना, तो वो मैरिज जो है आपकी, जो लोग अभी मैरिज में हैं आगे चलकर वो सिंगल हो सकते हैं, बट यहाँ मुझे कोई भी मैरिड पर्सन नहीं दिख रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई भी मैरिड पर्सन नहीं दिख रहा है, मुझे सिंगल दिख रहे हैं। फिर चाहे वो उनकी एज कम हो या ज़्यादा हो, आप लोग सिंगल हो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यस, बहुत अगर स्लाइटली 10 to 20% लोगों की शादी हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लोगे इस रिलेशनशिप का। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हो तो डेफिनेटली आप पार्टनर से अलग होने का डिसीजन लोगे, बट अगर आप अपने मैरिड लाइफ में खुश हो तो डेफिनेटली आप उस पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग रहोगे। तो फिर आप ये रीडिंग देखोगे ही नहीं, आई नो। मुझे ये जो मतलब बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, हार्डली 10 to 15% के जिनकी शादी हो गई है। मोस्ट ऑफ मुझे सिंगल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी मैरिज भी हुई है तो भी मुझे यहाँ एनर्जी बहुत सिंगल दिखाई दे रही है। तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की लव लाइफ की बिगिनिंग तो हो चुकी है, भले आप उसको कोई भी स्वरूप दो। कुछ लोग प्लेफुल एनर्जी में ले रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही प्लेफुल एनर्जी होती है, बट ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के कारण ये प्यार जो है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पैशनेट रिलेशनशिप को दर्शाता है। ये रेड कलर वही दिखा रहा है। इट्स अ पैशनेट रिलेशनशिप रहने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आई एम जस्ट फिजिकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट पर्सन, बट इट्स नॉट कि आप सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड रहोगे। ये रिलेशनशिप आपके लिए, जैसे मैंने बोला, नाइट ऑफ पेंटिकल लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगी। आप दोनों मिलकर कुछ काम करने वाले हो, जहाँ पेंटिकल्स भी आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे और कप्स भी शेयर करोगे। मतलब प्यार और पैसा आप दोनों मिलके कमाओगे। मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई, मतलब महसूस कर पा रही हूँ उस चीज़ को। ये चैरियट में भी दर्शाता है। और ये कार्ड देख रहे हो, मतलब न्यू बिगिनिंग, इट्स टुवर्ड्स योर लव लाइफ की न्यू बिगिनिंग हो गई है, क्योंकि द फुल कार्ड तो ऑलरेडी आया है। इतना देखो आप, ये भी मेरे पास जो सनफ्लावर है वो इसके ऊपर गिर गया है। यहाँ भी फ्लावर्स है, यहाँ भी येलो फ्लावर्स है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, कुछ अच्छा होने वाला है। ब्राइट फ्यूचर लव लाइफ के रिलेटेड आपका होने वाला है। पैशनेट रिलेशनशिप को आप अभी भले वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में हो, फिर भी आगे चलकर ये रिलेशनशिप बहुत पैशनेट होगा और आप डिसीजन लोगे इस पार्टनर के साथ कंटिन्यू करने के लिए, और आप जल्द ही इनसे शादी करोगे। मोस्ट ऑफ लोगों की मुझे 2025 में शादी होती हुई दिखाई दे रही है, बट जिनकी लव लाइफ में सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उनको टाइम लग सकता है। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं द स्टार। यस, ये होकर ही रहेगा। द लवर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेस्टाइंड पार्टनर से आप लोग मिल चुकी हो। ये प्यार आपके लाइफ में डेस्टाइंड है, मतलब आपके भाग्य में लिखा हुआ है। और आप दोनों का जो पर्पस है, स्टार, द स्टार, मतलब आप लोग स्टार सीड हो सकते हो, यहाँ ह्यूमैनिटी को सर्व करने आए हो। तो आप दोनों का मकसद है जिसको आप कंप्लीट करने आए हो। मैंने पहले ही कहा थी इस चीज़ को ना, आप दोनों का कोई मकसद है।
तो ये प्यार सिर्फ फिजिकल या इमोशनल लव नहीं है, इट्स अ इटर्नल लव। और वो प्यार ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाला है। आप मिलकर कुछ काम करोगे जो आपका नाम लाइफ लॉन्ग इस धरती पे रहने वाला है, और ये आपकी डेस्टिनी है अबाउट योर लव लाइफ। तो ये डेस्टिनी की शुरुआत तो हो चुकी है, आप उस पार्टनर से मिल चुके हो और उनके साथ ही आपका कंप्लीशन होगा। सो यस, मुझे जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों की लव लाइफ विद इन 3 months आप इस डिसीजन में पहुंच जाओगे कि आई एम इन रिलेशनशिप, और कुछ लोगों के लिए उनके सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि विद इन 15 days, ये सितंबर एंडिंग तक आपको उस पर्सन के लिए 100% फीलिंग होगी। बट आप फ्रेंडशिप से स्टार्ट करोगे और विद इन 3 months आप लोग रिलेशनशिप में होंगे और आपको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ लोगों के लिए मुझे 2025 के फर्स्ट हाफ में मैरिज दिखाई दे रही है। सो डोंट नो ये किसके लिए मैच हो रहा है, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है, बताना मुझे। तो आपका ये रिलेशनशिप किस तरह का होगा हम देखते हैं। कॉलिंग इनटू योर सोलमेट, आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। रिलीज योर एक्स, ओके। वेडिंग, मैंने कहा ही ना, शादी की एनर्जी है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, खुश, यू डिजर्व लव। तो आपकी लव लाइफ में कैसे आपकी लव लाइफ होगी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी पर्सन आपसे मिल चुका है वो आपका सोलमेट है, इसीलिए आपको उनसे कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि उस इंसान से आप पहले कभी, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि अरे इस इंसान से मैं पहले मिल चुका हूँ या बहुत बार इसके साथ मेरी गहरी फ्रेंडशिप है। आप दोनों फ्रेंड होंगे, सबसे पहले आप दोनों एक फ्रेंडशिप में रहोगे और वो फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे को ये जताओगे कि यू डिज़र्व लव, आप अपनी लाइफ में लव डिज़र्व करते हो, और उसके लिए कुछ रिलीज योर एक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की लव लाइफ में अगर अनफिनिश्ड पास्ट लाइफ का कुछ पर्सन से राब्ता है तो वो आपको रिलीज करना पड़ेगा, या आपकी थॉट प्रोसेस है कि मैं अकेला ही रहने वाला हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो थॉट प्रोसेस आपको रिलीज करनी होगी, क्योंकि उसके बाद ही आपकी लाइफ में, क्योंकि उस पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ का जो एंडिंग है वो मैरिज होगी। और इसके लिए ना आप लोग कोई ना हड़बड़ी नहीं करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, आप बहुत ही पेशेंसली उस चीज़ को हैंडल करोगे, क्योंकि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आप लोग अपने प्यार को ट्रस्ट और पेशेंस के साथ, श्रद्धा और सबूरी के साथ एक्सेप्ट करोगे। जो लोग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब जो अपने साथ बहुत सॉफ्टनेस में है, उनकी ही ये रीडिंग आगे चल रही है। जो स्टबन है उनकी लव लाइफ आगे कुछ रंग नहीं लाएगी। जो एक्सेप्टेंस की मोड में है ही नहीं, उनको उनके हाल पे ही छोड़ दिया जाएगा। सो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो आपकी लव लाइफ है वो आपके हिसाब से ही ढलेगी। आपको टाइम लगेगा, बट इतना भी टाइम नहीं लगेगा, बट जो भी टाइम लगेगा आप एक दूसरे को दोगे, एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, आप एक दूसरे के मतलब पैशनेट रिलेशनशिप रहेगी, एक दूसरे को समझोगे, प्रोटेक्ट करोगे और एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत जल्द ही आप लोग शादी करने वाले हो। देखो कैसे बीच में कार्ड आया है। तो जैसे मैंने बोला ही है कि 2025 में आपकी शादी हो सकती है, तो मोस्ट ऑफ लोगों की शादी ज़रूर होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको बस सेल्फ लव करना भूलना नहीं है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ लव करोगे ना तभी आपकी लाइफ में राइट पार्टनर आएगा। बट आप सेल्फ लव नहीं करोगे ना तो राइट पार्टनर भी आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये सीख आपको हमेशा याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 कि जब तक आप सेल्फ लव करोगे तब तक ही आपके लाइफ में लव लाइफ टॉक्सिक नहीं होगी। सो खुद को भूलना कभी नहीं चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटी देना, तभी सामने वाला पर्सन आपको प्रायोरिटाइज करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और को चाहो ही ना। ऑफ कोर्स ये चाहत आपकी लाइफ में इसी वजह से आ रही है बिकॉज यू डिज़र्व लव, और आप अपने आप से प्यार करते हो, ऑप्टिमिस्ट हो अपनी लाइफ में, तभी वो प्यार आपकी लाइफ में आएगा, जो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, जिसके साथ आपकी शादी होगी। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, आप लोग कुछ मतलब जैसे मैंने बोला ना 10% लोग अगर मैरिड हो तो ये सब आपके साथ हो चुका होगा, या फिर अगर आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आप देख रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं कि क्या उनमें क्या क्वालिटीज़ होंगी। इमोशनल बैगेज, गिफ्ट कमिंग योर वे,
सेल्फ डाउट, कोडिपेंडेंसी, पॉजिटिव ग्रेट एटीट्यूड। तो सबसे पहले मुझे ये बताना है आप लोगों को कि जो पर्सन है ना, आपके पार्टनर हैं, उनका एक इमोशनल बैगेज होगा। जब वो आपसे मिलेंगे वो उस माइंडसेट में नहीं होंगे कि उनको मतलब कुछ पास्ट की मेमोरीज या इमोशनल बैगेज उनका रहेगा जिसकी वजह से वो सेल्फ डाउट कर सकते हैं। और ये अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना कि वो आप ही के पार्टनर हैं। बट इसके बावजूद भी उनमें पॉजिटिव ग्रेट एटीट्यूड होगा। मूड स्विंग्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कभी दुखी मतलब कभी खुशी कभी गम, इस एनर्जी में वो रहते होंगे, फ्लक्चुएशन मूड स्विंग्स होते होंगे। बट ये पर्सन जो है वो एज अ गिफ्ट आपको गॉड दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपको हैंडल कर पाएंगे और आपके साथ ह्यूमैनिटी को सर्व कर पाएंगे। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको बांट पाएंगे आपके साथ। उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जिनको आप उनको हेल्प करोगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने में वो इंसान आपकी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली यू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे के जैसे ही होंगे। और बस फ़र्क इतना होगा कि ब्रॉन एंड ब्रॉटअप जिसको बोलते हैं कि आपकी परवरिश अलग तरीके से हो सकती है, इसकी वजह से कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसी कोई अलग प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दोनों के बीच में झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो देखते हैं कि उस पर्सन की तरफ वो पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि आपको उस पर्सन से क्या मिलेगा। और यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। तो ये पर्सन आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। यू आर जेन्युइन, वो आपको बहुत ही जेन्युइन देखते हैं। यू आर अ जेन्युइन पर्सन। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। तो ये भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप दोनों ही अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो बेटर पर्सन बनाने में, बिकॉज आप दोनों ही बहुत जेन्युइन पर्सन हो और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आप हमेशा रेडी रहोगे। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। देखते हैं कि उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। उनके फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते हैं, या उनके नाम में ये चीज़ें लेटर्स ज़रूर होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, अलग ही लेटर्स आए हैं, बट यस उनके सर नेम में ये लेटर्स ज़रूर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा दूसरी पाइल को हम देख रहे हैं अभी, कहीं जाइएगा मत। आई नो कि ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, बट आपको पता है कि मुझे वीडियो शॉर्ट करना आता है, तो चिंता मत करिए। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक अभी आप पाइल नंबर 2 को देखिए, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी भी बर्थडे किसी भी मंथ की तारीख 1, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30 को है। तो ये रीडिंग आप लोगों की है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप उसको देख सको। आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आपके लव लाइफ डेस्टिनी में क्या है। ओह माय गॉड, सन का कारक। ओके, ओके, तो आप लोगों की लव लाइफ की डेस्टिनी, तो अभी आपकी करंट सिचुएशन कैसी है मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों की करंट सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही संघर्ष देखे हो। बहुत स्ट्रगल करने के बाद आप क्राउन पर बैठे हो, या उस स्टेज पे बैठे हो जहाँ आप अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो आपको जस्टिस मिले, और इसके लिए आप सेल्फ हीलिंग की जर्नी में हो और अभी अकेले हो। डेफिनेटली यू आर अलोन, बट सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है अक्टूबर तक आप लोगों की लव लाइफ में कोई खुशखबरी आने वाली है। तो बेसिकली आप लोगों को पता है, इस कार्ड को देखो, उसने पेंटिकल्स को पकड़ा हुआ है। मतलब इस औरत को पता है कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, बट वो पेशेंसली वेट कर रही है और सेल्फ हीलिंग की जर्नी में निकल चुकी है। मतलब ये लोग अवेकन हो चुके हैं, बट अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि राइट वे में या राइट डायरेक्शन में वो जाए।
वेट कर रहे हैं उनको जस्टिस मिले, और ये जस्टिस मुझे अक्टूबर या अप्रैल तक दिखाई दे रहा है। आप लोग जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, अक्टूबर मंथ या अप्रैल मंथ की एनर्जी मुझे मिल रही है, तब तक आपको ये जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आप लोग अभी वेटिंग मोड पे हो, आपको सब कुछ पता है बट पेशेंसली वेट कर रहे हो। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि और क्या मतलब आपके लव लाइफ में है। अबंडेंस, गिल्ट, स्ट्रेस। ये एक्चुअली उल्टा आया है कार्ड, तो मैं इसको उल्टा ही दूंगी। और हीलिंग। देखो ये कार्ड, एक ही कार्ड उल्टा आया और कितने सटीक तरीके से बैठा है। ओके, तो आपकी लव लाइफ में जैसे मैंने बोला कि पहले ब्रेकअप आपका होना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की पहले की लाइफ जो थी ना, वो बहुत ही केओस भरी थी। कितना डार्कनेस देख रहे हो आप ये लोगों के हाथ एंड ऑल। एक निगेटिव लाइफ साइकिल से, एक निगेटिव पैटर्न से आप होकर गुजरे हो, जो इसकी वजह से इस हर्मिट की एनर्जी में हो। हीलिंग चाहिए जो आपको मिल रही है, तो आपका ये हीलिंग पीरियड चल रहा होगा जब आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी। आपका स्ट्रेस जो है वो डेफिनेटली ख़त्म हुआ होगा, बट जो गिल्ट आपके मन में है पास्ट से रिलेटेड, वो आपका ख़त्म होना ज़रूरी है, और उसकी वजह से आपकी हीलिंग चल रही है। देखो, इसको सब कुछ पता होकर भी ये मायूस बैठी है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ गिल्ट है। तो वो गिल्ट जो है वो हील होने की प्रोसेस में आप लोग हो, तो स्ट्रेस लेवल आपकी लाइफ से जाएगा। हीलिंग प्रोसेस की वजह से आप निगेटिव साइकिल से बाहर आओगे। ये पर्सन आपको तभी मिलेंगे जब आप इस सर्कल से बाहर आने की कोशिश कर रहे होंगे। एट द एंड आप अवेकन हो चुके होंगे स्पिरिचुअलिटी में, तब आप उस पर्सन से मिलोगे, और उस पर्सन की हेल्प की वजह से आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंस को पाओगे, बैलेंस को पाओगे। तो ये सन और मून की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जो है उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस को पाओगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, मेंटल स्टेबिलिटी को आप फील करोगे, और इसकी वजह से आपकी हीलिंग होगी। ओके, सॉरी, थोड़ा सा कॉल पे थी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ ना कि आप लोग अभी हीलिंग प्रोसेस में हो। देखो, आपका सेक्रल चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा जो है, सेक्रल नहीं, सोलर चक्रा और थर्ड आई चक्रा आपका जो है वो हील्ड हो चुका है, और हार्ट चक्रा पे आप वर्क कर रहे हो। सो बेसिकली यू आर प्रोसेस इन हीलिंग। आप अभी बहुत काम होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल गया होगा, और आप किसी गिल्ट से भी बाहर आए होंगे। तब जाकर आप अपने ट्रू पार्टनर से, डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिलोगे। ओके, तो यस, देखते हैं क्या है आपकी लव लाइफ। यस, द हर्मिट। हर्मिट 2 बार आया है आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क, पेज ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो बेसिकली मुझे ना ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आई थिंक अब आपके कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। यस, अब दिख रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं हर्मिट पे ही जाना चाहूँगी क्योंकि अभी आप इस मोड पे हो, हर्मिट की एनर्जी, सेल्फ लव की एनर्जी। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि राइट टाइम पे राइट पार्टनर मिलना ज़रूरी है। रॉन्ग टाइम पे राइट पार्टनर मिलकर भी वो पार्टनर टॉक्सिक हो सकता है। तो डेफिनेटली आप लोग सिंगल हो सकते हैं, या अगर आपकी शादी हो गई है, अगेन मैं वही बोलूँगी कि फिर आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। देखो, कुछ लोग जो है वो एक रिलेशनशिप से बाहर निकलकर दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं। सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव, मुझे ये एक स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। आपने देखा है यहाँ सिर्फ यहाँ सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है, मतलब
काटने कटने की एनर्जी नहीं है, इस यहाँ वॉन्ड की एनर्जी है, बट वो स्पार्क को दिखाती है, न्यू स्पार्क, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क। आप किसी से मिल चुके हो, अपने पार्टनर से मिल चुके हो, आप लोग अपने पार्टनर से मिल चुके हो और वो स्पार्क आपने फील किया है, वो अट्रैक्शन फील किया है और आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो। इसकी वजह से आप मैनिफेस्ट करोगे उस पर्सन को। कैसे करोगे? सेल्फ लव से। ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है वो ये बताता है ना कि आप कोई रिचुअल कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो फूलने वाली है, अबंडेंट होने वाली है। और वो रिचुअल क्या है? सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव करोगे तो आप अपने राइट पार्टनर के साथ रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आते हो, मटेरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव, जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंट की एनर्जी में नहीं आते हो, तब तक आप इस पार्टनर से नहीं मिलोगे। तो अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जो लोग इंडिपेंडेंट है, जो लोग सेल्फ वर्थ को जानते हैं, खुद के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तो डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं लोगों से मैच होगी। कुछ लोगों की लाइफ में एक रिलेशनशिप से बाहर आके दूसरे रिलेशनशिप में जाने का टाइम है, क्योंकि ये जो लव है वो एट द एंड आपके लाइफ में सिक्योरिटी लाएगा। प्रॉमिसिंग एंड सेक्रेड लव, सिक्योर लव हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्टेबल एनर्जी में आप दोनों को आने के लिए पहले अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी वजह से ये हर्मिट का कार्ड, सेल्फ लव का कार्ड मुझे दिखाई देता है कि जब तक आप सेल्फ हीलिंग नहीं करोगे, सेल्फ लव में नहीं आओगे, तो ये स्पार्कलिंग वाला प्यार जो है वो आपकी लाइफ में रहेगा नहीं। जब आप सेल्फ लव में रहोगे तो डेफिनेटली वो ये जो जान पहचान है वो रिलेशनशिप में बदल जाएगी। क्योंकि ये सबसे लास्ट कार्ड आया है कि यहाँ अगर आप देखोगे तो जब उस पर्सन के साथ मिलोगे तो आप बहुत पेशेंट हो जाओगे। लोग रेस्टलेस फील करते हैं बट आप शांत हो जाओगे। ये सेल्फ लव की या मेडिटेशन की एनर्जी में है। आप हील्ड हो जाओगे और हीलिंग इस वजह से भी करोगे ताकि आप अपने करियर पे फोकस कर सकें। जब आप अपने करियर पे फोकस करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, ये इंसान आपके ऊपर फोकस करेगा और वो अपनी लाइफ के किसी केओस से बाहर आकर आपके साथ जुड़ जाएगा। तो जो भी पाइल नंबर 2 आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में आएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है? सेल्फ लव करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड रहना है, तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में खुद आएगा। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। आप देखते हैं क्या है? द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस, यस, मैंने कहा कि ये स्पिरिचुअल लव है। द हेरोफेंट, ओह, हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट, ये कपल है। मैंने कहा स्पिरिचुअल लव, अभी कहा मैंने ऑब्वियसली। एंड द मैजिशियन। आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, ये स्पिरिचुअल लव है। और स्पिरिचुअल लव मैंने पाइल नंबर 1 में भी एक्सप्लेन किया है। स्पिरिचुअल लव वो होता है जो किसी ह्यूमैनिटी को सर्व करने आया होता है। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल ही होती है, बट आप लोग लाइफ लॉन्ग एक दूसरे से पैशनेट रहोगे। आपकी दोनों की थर्ड आई चक्रा ओपन होंगी, उसका क्राउन चक्रा ओपन होगा। आपके चक्रास बैलेंस होंगे जब आप साथ में होंगे। आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ को और वैसे लाइफ आप जियोगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। जो भी निगेटिविटी है उसका खात्मा होगा जब आप दोनों साथ में होंगे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होंगी। आप एक दूसरे से इतने कंपैटिबल होंगे कि आप कुछ कहना चाहोगे और सामने वाला समझ जाएगा। इतना आप दोनों में वो एक कंपैटिबिलिटी तो नहीं बोलूँगी, कंपैटिबिलिटी बहुत लोगों के साथ होती है, बट वो एक केमिस्ट्री ऐसे रहेगी, ऐसा बॉन्ड रहेगा कि आपको किसी और के साथ वो बॉन्ड कभी फील नहीं हुआ। इट्स लाइक अ हायर सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। हाई प्रिस्टेस एंड द हेरोफेंट इज द कपल जो अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं और लोगों को सर्व करते हैं, ह्यूमैनिटी। वाओ। देखते हैं क्या है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस। अनरिक्वायर्ड लव, हनीमून, ट्रस्ट एंड फाइनेंस एंड करियर, यस। तो आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? पाइल नंबर 2,
सबसे पहले फॉरगिविंग एंड लर्निंग मुझे ये दिखाई देता है कि आप लोग अपनी लव लाइफ में बहुत सीखोगे, फॉरगिव करोगे और न्यू चीज़ें लर्न करोगे। आपकी पहली जो लव लाइफ रहेंगी, जो आपकी लाइफ में अनरिक्वायर्ड लव का काम करेगी, और जो हार्ट ब्रेक होगा, जो इश्यूज होंगे, उससे आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे, और ये अनरिक्वायर्ड लव आपकी लाइफ से निकल जाएगा। कुछ लोगों की लव लाइफ में मुझे अनरिक्वायर्ड लव रहते हुए इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात दिखाई दे रही है। रहना इन सेंस कि आप चूज करोगे अपने पार्टनर को, और इसकी वजह से जो अनरिक्वायर्ड लव है आपकी लाइफ से वो निकल जाएगा। फाइनेंस एंड करियर्स, आप दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क होगा। आपके फाइनेंशियल स्टेटस में फर्क होगा, आपके इनकम सोर्स में फर्क होगा। मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं ना कि लड़का अमीर हो और लड़की गरीब हो, या लड़की अमीर हो लड़का गरीब हो, तो उस तरह का स्टेटस डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। बट स्पिरिचुअली, इमोशनली आप लोग इतने कंपैटिबल होंगे, इक्वल होंगे कि इस चीज़ का कोई फ़र्क आप दोनों को नहीं पड़ने वाला। ये जो फैक्टर रहेगा आपके लाइफ में, वो उसको ज़ीरो फैक्टर रहेगा। आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करोगे। अगेन ये जर्नी ट्रस्ट और पेशेंस की है, और अगर इस जर्नी को आपने मतलब ट्रस्ट रखा उस पर्सन पे और अपने आप के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस किया, तो फिर आपकी लव लाइफ जो है वो ऐसे रहेगी, हनीमून वाली, हनीमून फेज रहेगा। आपको एक ब्लेसिंग्स के तौर पे ये रिलेशनशिप मिला है, फाइल नंबर 2, तो उसको आप एंजॉय कर पाओगे। देखो यहाँ ये कार्ड बीच में आया है, मतलब आपका जो मेन ब्लेसिंग्स है आपकी लव लाइफ की, वो सुकून मिलने वाला है आपको। वो एक पेडिस्टल पे रखने वाले हैं पर्सन आपको, और आप हमेशा थैंकफुल रहोगे कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है। तो इतना सुकून भरा प्यार आपको मिलने वाला है, क्योंकि उससे पहले आपने बहुत हार्ट ब्रेक्स और निगेटिविटी देखी है। तो उससे बाहर आकर ये पर्सन आपको उस सिचुएशन से बाहर लाएगा, बट तभी लाएगा जब आप खुद को बाहर लाने की कोशिश कर रहे होंगे। आप ये सोचोगे कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरा पर्सन आएगा और मुझे यहाँ से लेके जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आप जब तक खुद से अपनी हेल्प नहीं करोगे, सामने वाला पर्सन या गॉड भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ओके और क्या है मैं देखती हूँ, नॉट द राइट टाइम, नीड टू चेंज अ जॉब, वेट फॉर मी प्लीज, लव टू बी इंडिपेंडेंट। तो आपके पर्सन को ऐसा लगेगा जब आप मिलोगे कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, इसके लिए वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। उनको ऐसा लग सकता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनको इंडिपेंडेंसी पसंद होंगी, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपको ये बोलेंगे कि प्लीज़ मेरे लिए वेट करना, आई हैव टू क्लियर माई ओन थिंग्स, और उसके बाद वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आप में अगर ट्रस्ट है, पेशेंस है, तो ये रिलेशनशिप आपकी वर्क हो पाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक स्पिरिचुअल कपल रहोगे आप, तो एक दूसरे को समझ पाओगे, एक दूसरे के सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अगर आप स्पिरिचुअली डेवलप पर्सन होंगे तो आप ट्रस्ट रख के पेशेंसली वेट करोगे, और आप अपने इंडिपेंडेंस को पाने की कोशिश करोगे। तो इस स्टेज में अगर आप हो, तब वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर रहेगा। ओके और देखते हैं कि उनके मैसेजेस क्या रहेंगे। जोकर का कार्ड मतलब देखकर मुझे एक चीज बताना चाहती हूँ, प्यार बहुत रहेगा, आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये दिखाई दे रही है ना कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन इनके पास होगा। जोकर का कार्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जहां हमको बाजी जीतनी होती है वहां हम जोकर का यूज करते हैं। तो उनके साथ आप जिंदगी के हर एक बाजी को जीत पाओगे। ही इज और शी इज योर लकी चार्म। यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, तो वो आपको क्यूटी पाई और अडोरेबल पर्सन की तरह देखेंगे, या आप भी उनको उसी तरह से देखोगे। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, तो उनको आपकी ये बात अच्छी लगेगी कि वो जो पसंद करते हैं उस चीज का आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो आप दोनों के बीच में रिस्पेक्टफुल कनेक्शन रहेगा, क्योंकि ये कनेक्शन प्यार से तो है, बट एक दूसरे का सम्मान करोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, तो ये रिश्ता जो है वो आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो देखते हैं उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। उनके फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकता है, या उनके नेम या सरनेम में ये लेटर्स हो सकते हैं, FXO J एंड C। सो आई थिंक किसी का एक्स हो सकता है, और कुछ लोगों की लाइफ में ये ट्रूली फ्रेश पर्सन हो सकते हैं।
तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय। बाय।